नमस्कार। स्वागत है आपका द प्रोग्राम हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री में। मैं हूं अशोक वानखड़े। हेमंत जी को जोड़िए प्लीज। हेमंत जी, स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में। आज सोमवार, बहुत अपेक्षाएं थी, आशाएं थी। इस देश ने एक ऐसा आंदोलन देखा जिसके सामने पहली बार सरकार ने घुटने टेके होंगे, या नरेंद्र मोदी के जीवन काल में शायद पहला ऐसा आंदोलन है जहां उन्हें घुटने टेकने पड़े सही मायने में। और तब बड़ी बात हो रही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, और प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पे तुरंत कई राज्यों में दनादन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपॉइंटमेंट भी हो गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने फास्ट चलते हैं। आज सोमवार को नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहला ही दिन था, और सरकार की मनीषा क्या है ये बिल्कुल सामने आई। सीबीआई के वकील पहुंचे ही नहीं, गायब ही रहे। और फिर 3 अगस्त को तारीख अगली मिली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दूसरी तरफ संसद में एक बिल पेश हो रहा है, परीक्षा संशोधन बिल। उस पर चर्चा ही नहीं शुरू हुई, क्योंकि विपक्ष अपनी मांग पे अड़ा हुआ है कि सरकार ने जो बर्बरता की बच्चों के साथ, उस पे पहली बातचीत होनी चाहिए। हेमंत जी, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाता, पहले कुछ हेडलाइंस दिखाइए और फिर हेमंत जी सीधा आप इसको डिकोड करने का प्रयास कीजिए कि सरकार करना क्या चाहती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, पहले दिन ही नीट पेपर लीक की सुनवाई टली, पहुंचे ही नहीं सरकारी वकील। आगे दिखाइए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, पहले दिन सुनवाई टली, सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा, आरोपियों की जमानत 3 अगस्त को सुनवाई। नीट लीक मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई स्थगित, क्या रही वजह। सीबीआई की गैर मौजूदी पर अदालत ने क्या कहा। परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू नहीं, विपक्ष का हंगामा, छात्रों की पिटाई मामले पर बहस के लिए अड़ा, स्पीकर ने कहा सभी पक्ष सहमति बनाए। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि ये सरकार की मनीषा इसको रेखांकित होती है कि सरकार एक्चुअली चाहती क्या है, या फिर वही छात्रों को उन्होंने लॉलीपॉप दिया या मूर्ख बनाया। अब ऐसा प्रतीति होता है कि सीबीआई इतनी भी सीरियस नहीं कि आप वकील अपॉइंट नहीं किया और वकील ही नहीं पहुंच पाया। ऐसे मामले पे जिसको पूरे देश ने देखा है, और पूरे देश ने इस देश की युवा शक्ति को आंदोलित होते हुए देखा है। आप क्या इसको नजरिया से देखते हैं, क्योंकि आप आंदोलन को भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और सरकार से तो शायद मुझसे भी ज्यादा नजदीक से देखने का अनुभव है। अत्री जी, आप प्लीज। अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने कहा सरकार की मंशा क्या है। सही बताऊं एक लाइन में, सरकार की मंशा ये है कि ये संसद सत्र खत्म हो जाए और सारा काम फिर पहले की तरह चलता है। ये संसद ओह, सत्र जो है ये सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। आप एक बात ओह, बताइए, मोदी जी ने परीक्षा संशोधन बिल तो 2024 में भी लाया था, उसके बिल्कुल। बाद पेपर लीक हो गया, खत्म हो गया क्या? सजा मिल गई क्या किसी को? मोदी जी 12.25 साल से सत्ता में है और उनका व्यवहार किस तरीके का है वो देखिए आप। 20 तारीख को अपना अशोक जी बच्चों के ऊपर दिल्ली में पैलेट गन चलाएंगे। गृह मंत्री से लेके मोदी जी ने तो 4-4 वीडियो बना दिए, रील बना दी, किसी में कल मन की बात भी कर दी, सुनी होगी आपने पक्का। कहीं उसमें जिक्र है पैलेट गन का? पैलेट गन को छोड़िए, सिवान के अंदर AK-47 सीधी 3 बच्चों को गोली लगी। शुक्र मनाइए कि वो जो ब्रस्ट मोड पे थी, अगर वो पूरी की पूरी मैगजीन मोड पे होती तो क्या स्थिति होती। कल्पना कीजिए, एक कांस्टेबल AK-47 लेके छात्र प्रोटेस्ट में जा रहा है। हु अलाउड हिम इन द फर्स्ट प्लेस? और मोदी जी क्या चाह रहे हैं, स्पीकर साहब क्या चाह रहे हैं, भाजपा और एनडीए क्या चाह रहा है कि ये पैलेट गन से लेकर के बच्चों के साथ जाति से लेकर के AK-47 से लेकर के किसी भी मुद्दे पर चर्चा ना हो और ध्यान डाइवर्ट किस पे हो जाए, परीक्षा संशोधन। और 2 दिन पहले मोदी जी ने एक ट्वीट किया था, मैंने कंट्रोल रूम को भेजा है, उसके तो एक बार दिखा दें कि परीक्षा प्रणाली में आमूल चूक सुधार कर देंगे। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वाइड कर रहे थे ना वो, तो उस टाइम उन्होंने एक क्रांतिकारी ट्वीट किया था, पढ़ लीजिए, आपका भी थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, आप भी बहुत दूर गए हैं। क्या कह रहे हैं? देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
टिपिकल संघी भाषा। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों के श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। उसके बाद आज जब मैं और आप बात करें, आज पहली सुनवाई थी इसी नीट परीक्षा की लीक की, इसी नीट परीक्षा की, और इसी के लिए स्वयं मोदी जी के आदेश पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। कहां पर? दिल्ली के अंदर। और पहली हियरिंग के दौरान जस्ट फर्स्ट हियरिंग न्यूली असाइंड कोर्ट, स्पेशल कोर्ट पेपर लीक, उसमें सीबीआई का वकील नहीं है। कर दिया ना मोदी जी ने क्रांति। अभी सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? विपक्ष का वकील ना आए, प्लेंटिफ का वकील ना आए तो वो आपके हाथ में नहीं है। अगर सीबीआई का वकील ना आए, इसको क्या कहेंगे बाबू? नहीं, मोदी जी की विपक्ष जो कर्तव्य निष्ठा। आरोपियों का वकील आ गया था। हाँ, जो वो एपी आया, सिंह है वो मौजूद थे, वो उसको हियरिंग तो मान रहे थे। जमानत करानी है ना भाई, उसको तो जमानत की पिटीशन थी। अपने वकील की पिटीशन के लिए वो आए थे कि भाई जमानत हो जाए, और श्रीमान सीबीआई का वकील ही नहीं आया। पहले दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। गैस नीट पेपर लीक मामले में साउथ एवेन्यू की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो रिसेंटली बनाई गई है मोदी जी के ट्वीट के बाद, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को पहले ही दिन सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई सरकारी वकील मौजूद नहीं था। होगी ना क्रांति देश के अंदर, कोई शक बचा आपको? इसके बाद कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सीबीआई का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया, यानी कि सरकारी वकील भी नहीं, सीबीआई का भी वकील नहीं। ठीक। कोर्ट ने आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अगस्त तक टाल दी। यह पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत बनी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की पहली ही सुनवाई थी, फर्स्ट। अब नीट मामले, पेपर लीक मामले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इसी कोर्ट में होगी। और पीएम मोदी ने 23 जुलाई को जो क्रांतिकारी ज्ञान दिया था वो मैंने आपको दिखाई दिया ट्वीट के माध्यम से। तो अब असली सवाल आएगा साहब बाबू, और उस पर जरूरी है कि लोगों को बताया जाए। मोदी जी का जो पूरा शासन है ना, 12.25 साल यार, उससे पहले गुजरात में, एक बात आप भी अंडरलाइन कीजिएगा कि उनका जो भाषण है ना, वही शासन है। उसके अलावा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। या तो उनके पास भाषण है या 5 किलो मुफ्त राशन है, और वही उनका शासन। केवल इसको इस रूप में देख लीजिए। उनकी कही हुई कोई भी बात, भारत को विश्व गुरु बनना था, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना था, पता लग गया होगा ना कितने ट्रिलियन, 3.25 पे आ गई। ठीक। तो ये मोदी जी की क्रांतिकारी सारी की सारे पहल है। हकीकत क्या है? लफाजी कर देना एक बात है, आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर देना दूसरी बात है, पोमेरियंस के जरिए छवि चमका देना तीसरी बात है, और सिस्टम को डिलीवरी के लायक बना देना फाइनल बात है। इनको ना तो सिस्टम का पता ना डिलीवरी का पता, इनको लफाजी का पता है, तो वो लफाजी बहुत कायदे से करते रहते हैं। इनका कोई भी ट्वीट पढ़िएगा जैसा लगेगा कि दुनिया में राजा राम मोहन राय के बाद सबसे बड़े समाज सुधारक यही। ठीक है ना? शिक्षा की जितनी चिंता इनको है इतनी किसी को नहीं। जो पार्टी पेपर लीक के भी फायदे बता दे, कौन? देश की वित्त मंत्री पेपर लीक के फायदे बता रही थी। बताइए, आप बता दीजिए, आप इतने विद्वान आदमी, बताइए ना मुझे क्या फायदा होता। वो बता दिया उन्होंने। इसलिए आप अर्थशास्त्री है, वो अनर्थशास्त्री है। तो तर्क की सीमा से आगे चला जाए उसको वाजपेयी कहते हैं, उसको संघी कहते हैं। उतर की सीमा से 2 दिन पहले आपके प्रिय जो है, आप वाले ही महाराष्ट्र के हैं तो हम तो कहेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, भागवत जी क्या कह रहे थे कि जैन जी को डिक्टेशन नहीं चाहिए, डिस्कशन चाहिए। डिस्कशन चाहिए। अद्भुत है ना? तो मोदी जी ऐसे जुगाड़ बिड़ाते हैं शब्दों का। आज उन्होंने कह दिया कि, आज उन्होंने ज्ञान दे दिया ना कि ये युवा पीढ़ी किसी की सुनती ही नहीं। परसों डिस्कशन की कह रहे थे, आज कहते हो किसी की सुनती नहीं। सुनने के लिए सामने को सुनाने वाला भी तो चाहिए। जो सारे कुपड़ों के गिरोह से बात करनी हो तो कौन करेगा भाई? लोकतंत्र को लोकतंत्र कहते हो। ठीक। जो वेपन संयुक्त राष्ट्र के जो ह्यूमन राइट्स विंग है उसकी तरफ से बैन है, पैलेट बैन है, उसको देश की राजधानी के 2 किलोमीटर के दायरे में बच्चों पे चलवा रहे हो। AK-47 सीवान में चलवा रहे हो, और तुम युवा प्रेमी हो, युवाओं के भविष्य की तुम्हें चिंता है।
ये लोकचंद्र प्रेमी। केवल सोचिए, इनको सिस्टम का कुछ नहीं पता, लफाजी करा लीजिए और सारी बात। और ये गंभीरता दिखती है आज जो कोर्ट में हुआ। हेमंत भाई, 2024 में सेम टू सेम स्टेटमेंट कट एंड पेस्ट है। हाँ, बस बस। उन्होंने लोकसभा के पटल पर यह वक्तव्य दिया था कि कड़ा कानून लाए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी, जेल में लोग सड़ रहे हैं और पेपर लीक नहीं होगा। 2026 में हुआ। तो उस कड़े कानून में और इस कड़े कानून में क्या फर्क है? डिफ्यूज करना है ना भाई साहब। कानून तो इस देश में ये पिछला भी ना लाते और ये भी ना लाते तो भी कानून है। कानून थे। कानून बनाने से पेपर लीक नहीं रुका करते प्रभु। सिस्टम को रेक्टिफाई करने से उसके लिए आप यू हैव टू हैव ए विजन। आप एनटीए में ऐसे ऐसे नमूनों को भर्ती करोगे और कह, वो रजत शर्मा का ट्वीट देखा आपने? मैंने आशीष जी ने दिखाया था, अद्भुत है। नहीं, उन्होंने तो, रजत शर्मा ने तो कल बता दिया कि नरेंद्र मोदी कितने हतप्रद है, नरेंद्र मोदी कितने कमजोर है। नरेंद्र मोदी की सरकार से कमजोर सरकार इस देश में बनी नहीं। एक नौकरशाह इस हिसाब से काम करता है कि उसका मंत्री की स्थिति उसके मंत्रालय में चपरासी जैसी है। Exactly. That's it. जोशी को इतने अधिकार उनने बताए दिए करके, रजत शर्मा नहीं बताए। और रजत जी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि रजत जी बड़े सरकार के नजदीक है, सरकार को बड़े क्लोजली देखते हैं। रजत जी का पहला वाक्य क्या था कि ये वो विनीत जोशी थे जो किसी को हाथ नहीं रखने देते थे। हाँ, उसके बाद बताया कि वो शिक्षा मंत्रालय के सचिव थे, वो एनटीए के ये थे, वो सीबीएसई के ये थे। रजत जी अब बता रहे हो, आप तो मोदी जी के फोन पे हो तो उनको पहले बता देते, पहले क्यों नहीं? तो ये इस आदमी को अब तक लोगों ने क्यों झेला? नीट पेपर लीक होने के तुरंत बाद तो सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया था कि पेपर लीक हुआ और विनीत जोशी को निकाला। ये तो इन बच्चों के एजिटेशन ने, जो युवा शक्ति उतर गई रास्ते पे और सरकार की सांस फूल गई, तब जाके विनीत जोशी को आपने निकाला। तो विनीत जोशी गलत है ये बताने के लिए भी यदि छात्रों के आंदोलन की जरूरत पड़े तो इतनी मूर्ख, नालायक, नाकारा सरकार करेगी क्या? नरेंद्र मोदी जी का आईक्यू लेवल इतना डाउन हो गया है, उम्र के साथ उम्र हावी हो गई है उन पर, कि उनको लोगों ने बताया कि विनीत जोशी क्या है, तब समझ में आया विनीत जोशी क्या है। यदि ये आंदोलन नहीं होता तो ना हटाने के बाद बताया, हटाने के बाद बताया, पहले नहीं बताया। हटाने के बाद बताया। हटाने के पहले ये भी डर रहे थे उससे, विनीत जोशी से, कि हमको नहीं निपटा दिए। पता नहीं इनका क्या एजुकेशन में इंटरेस्ट था रजत भाई का। बाकी जगह तो बड़े ज्ञान देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ होने के बाद हिंदी फिल्मों जैसी पुलिस पहुंचती है वैसे पहुंच गई है बाद में बताने कि विनीत जोशी कितने ये है। विनीत जोशी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला इन्होंने इतने दिनों तक, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ शब्द हो जाता। अब इनको सबको बचा के विनीत जोशी को बलि का बकरा बनाना है, तो अब रजत शर्मा जी को भी ज्ञान चक्षु खुल गए, उनको भी समझ में आ गया कि वो हो विनीत जोशी ही सब कुछ था, किसी को हाथ नहीं पकड़ने देता था और पूरा ऑटोक्रेसी से चलाता था कि जहां नरेंद्र मोदी की नहीं चले, जहां प्रधान की नहीं चले, जहां अमित शाह की नहीं चले, वो सरकार फिर किसकी? If the government is a bureaucratic driven government, what the hell the political parties are doing? यदि सरकार ये नौकरशाही चला रहे हैं तो फिर मोदी जी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? मोदी जी श्रृंगार में बिजी है और अमित शाह काहे में बिजी है? फिर अपने बेटे के प्रमोट करने में। तो ये इन्हीं के लोग पोल खोल रहे गुरु जी। हम और आप कहते तो हम तो पहले से विरोधी है, अरे ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन रजत भाई ने बोला तो इसका मतलब तो बड़ी बात है, गंभीर है बात। तो उन्होंने विनीत शाह उसके शाह जोशी के बारे में नहीं बोला, माफ कीजिए, उन्होंने जोशी को रेखांकित नहीं किया। उन्होंने कितने नाकारा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और एजुकेशन मंत्री, शिक्षा मंत्री, इसको पॉइंट आउट किया। नहीं, और उसके बाद क्या क्या हो रहा है ये बताया। उसके बाद क्या क्या हो रहा है देखिए, क्रांतिकारी चीजें हो रही है देश में, आपने कभी देखी नहीं होंगी, इतने सीनियर आदमी यार। धर्मेंद्र प्रधान जी यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाए सिक्योरिटी काउंसिल, वैसा स्वागत आज संसद में कराया उनका। आए तो पूरा भाजपाई सारे इकट्ठे होकर के उनको शाल उड़ा रहे, उनको पगड़ी पहना रहे, बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी काम करके। भाजपाइयों ने फिर एक बार बता दिया कि वो इस देश के साथ गद्दारी करने वाले, समाज के साथ गद्दारी करने वाले भ्रष्टाचारी व्यभिचारियों का स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा जिन लड़कों ने
बनारस व इलाहाबाद में या बनारस में जो इज्जत लूटी थी, जो बेचारी आईआईटी की लड़की थी, और ये बीजेपी के पदाधिकारी थे। जब पुलिस ने इनको पकड़ा और जमानत मिली तो इनका बहुत ज्यादा स्वागत हुआ। गुजरात में आपने देखा कैसा सजा याफ्ता मुजरिम जो लोग थे उनका कैसा स्वागत करते हैं। आसाराम बापू के लिए कैसी रेड कारपेट डलती है राम मंदिर में। ये सब इस बात को इंडिकेट करता है कि आप भ्रष्टाचारी हो, वो आप व्याभिचारी हो, आपके लिए पग तैयार है बीजेपी में, आपका स्वागत है। आप खेलों में मेडल बनाइए, देश का नाम बढ़ाइए, आगे खूब रोशन करिए। आप ही की हरियाणा की बेटियां जो इस देश की बेटियां होंगी, पूरा देश को गर्व है, उनको पग नहीं पहनाई जाएगी, उनका स्वागत नहीं होगा। वो दिल्ली पुलिस अपने जूतों के नीचे उनको रगड़ेगी और आपके व्याभिचारी नेता उनकी इज्जत पे हाथ डालेंगे, तो उनके बच्चों को टिकट दी जाएगी। ये भाजपा का कैरेक्टर बन गया है। भाजपा अब ये वेयरहाउस हो गया है व्याभिचारियों का और भ्रष्टाचारियों का। और लेटेस्ट कड़ी जो है, इसको फिर से एक बार बिल्कुल प्रूफ कर दिया, वो है इस नाकारा मंत्री का स्वागत। अब बहुत जल्दी ये मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते मुझे उड़ीसा के। पुरानी आत्मा वही भटकती है, तो आप जा सकते आत्मा हैं। इसकी और वही उन्होंने भटक रही थी। काम भी बहुत अच्छा किया भाई। 20 बच्चों ने अपनी जान ले ली इनके नकारापन के कारण, और उसका स्वागत हो रहा है उस उपलब्धि के ऊपर। तो इसके लिए तो इन सबको जितनी वो लानतें शॉल भेजी नहीं जाए उड़ी उतनी जा कम। रही थी, वो शॉल नहीं उड़ी जा रही थी। उन 20 मरे हुए बच्चों का कफन था जो भाजपाई उसको ओढ़ रहे थे। ना भाजपा को शर्म आई, ना उसका सम्मान करने वालों को शर्म आई, और उन मरे हुए बच्चों के परिवार पे जख्म पे नमक छिड़क रहे थे ये लोग संसद परिसर के अंदर, हाँ। संसद परिसर, तो दैट इज तो इट। आपको क्या लगता है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सारे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा तब तक ऐसे ही नौटंकी होती रहेगी वहां पे? नहीं नहीं अशोक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, नोटिफाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बार आपका वकील नहीं आएगा, एक बार मेरा नहीं आएगा, फास्ट ट्रैक हो ही जाएगा। हो नहीं गया फास्ट हाँ। ट्रैक? एक बार आपका नहीं आया, वकील तो सारे मिलजुल के ही खेल करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि सिस्टम, नाम भले ही फास्ट ट्रैक हो, लेकिन वो मोदी ट्रैक पे चलेगा। हाँ मोदी ट्रैक पे चलेगा, जो अपने गति से चलेगा सारा। अब देखिए हो क्या रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब आज का ताजा सुनिए आप, संसद के अंदर परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। 3 दिन पहले क्या कह रहे थे श्रीमान किरण रिजिजू फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि राहुल जी अपने सांसदों को कहिए कि जो हालात है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर, उस पर चर्चा करें। अब सारा विपक्ष पहले दिन से ही कह रहा है कि उस पर चर्चा कर लो, तो अब ये भाई कह रहे हैं कि परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा कर लो। उसकी होगी चर्चा क्या? और स्पीकर केसी वेणुगोपाल को, अखिलेश को बुला करके, रिजिजू बुला करके उनको कह रहे हैं कि इस पे चर्चा कर लो। ये तो 2 दिन बाद भी हो जाएगा। ये तो परीक्षा संशोधन बिल तो 24 में भी किया था, जैसा मैंने कहा, उसमें हुआ क्या? और दूसरी बात है कि जो आपको पुराने सीबीआई के जो पुराने केसेस चल रहे हैं उसकी क्या परिणति हुई है, हाँ, उसका कोई बस। जवाबदेही नहीं। उसके बाद सीबीआई ने हाल ही में एक किंगपिन को क्लीन चिट दे दी। जिन लोगों को पेपर लीक के मामले में चार्जशीट फाइल हुई है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो लोग एमएलए बने हुए हैं। एनडीए गठबंधन दल के यूपी में उनके योगी के साथ घूमते हैं। राजस्थान में एक 10 पेपर लीक मामले का आरोपी जो फरार है, जिसको लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गवर्नमेंट ने, उसके बाप को 22 करोड़ का ठेका दिया गया है सरकार की तरफ से। और जुनैद जो बच्चों को खाना खिला रहा था, उसके बाप को प्रताड़ित किया जाता है बुला बुला के, क्योंकि जुनैद इन बच्चों को क्यों खाना खिला रहा है। ये सरकार का जो रवैया है, क्या ये लोगों को दिखता नहीं? इनसे क्या डिमांड करें? ये जो पेपर माफिया में हैंड इन ग्लोव्स है। सरकार यदि पेपर माफिया प्रधानमंत्री कहते हैं, तो प्रधानमंत्री को पेपर माफिया के लिए सीबीआई की जरूरत नहीं है। अपने गरिमान में झांक के देखे तो आसपास आप ही के नारे लगाते हुए कई पेपर माफिया मिल जाएंगे, और जो मिले हैं वो आपके साथ कैसे आएंगे? महाराष्ट्र में एक पेपर लीक हुआ, बहुत बढ़िया केस है, मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र में एक पेपर लीक हुआ, उद्धव ठाकरे ने के समय जैसे ही पता पड़ा पेपर लीक हुआ है, तुरंत उसके बाद आनंद फानन में उसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने छापे वापे मार के तुरंत बच्चों को, मतलब जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया।
अब जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों पेपर लीक मामले को लेके बच्चों के साथ हो गए, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई पेपर लीक तो तुम्हारे टाइम पे ही हुआ था, अब कैसे तुम किस मुंह से जा रहे हो? तो जो सत्य चीजें बाहर आई, जो फैक्ट्स बाहर आई, वो बहुत ही मतलब फिर बीजेपी का कैरेक्टर एक बार साबित करता है कि जो हम कहते हैं बार बार। ये 21 दिसंबर 21 में पेपर लीक हुआ था, म्हाड़ा पेपर लीक, म्हाड़ा की एग्जाम। पुलिसों को टिप मिली, पुलिसों ने तुरंत छापेमारी की, लोग पकड़े गए। उसमें प्रीतिश देशमुख पकड़ा गया, जो जीएस सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था। अब ये जीएस सॉफ्टवेयर कंपनी को परीक्षा कंडक्ट करने का ठेका किसने दिया था? ये विनोद तावड़े शिक्षा मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस 2014 से 19 के बीच में। ये उन्हीं का लाया हुआ पाप है भाई। जो लोग चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने गलती यही की कि उन्होंने उस पे ऊपर बदले की भावना से काम नहीं किया। चलो पुरानी सरकार ने दिया हुआ काम है, चलता रहेगा। जब ये लोग पकड़े गए, अब उसके बाद क्या हुआ देखिए। सबसे पहले प्रीति देशमुख कब्जे में लिए, उन्हें नाम लिया अभिषेक सावरीकर का, अभिषेक सावरीकर को उठाया। उसने नाम लिया 14 एजेंट और शिक्षा अधिकारी तुकाराम सुपे का, तुकाराम सुपे को उठाया, 14 एजेंट को उठाया। सुपे ने नाम लिया सुशील खोड़वेकर, तात्कालीन शिक्षा उप सचिव, उसको अरेस्ट किया और सब जेल में डाल दिया। यहां तक कि उन्हीं के मंत्री में, कैबिनेट में एक मंत्री थे, उस मंत्री की बेटी भी उसमें पेपर खरीदने में पाई गई, तो उसको परीक्षा देने से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब्दुल सत्तार की बेटी थी वो, अभी वर्तमान में वो एकनाथ शिंदे के साथ है। ये उद्धव ठाकरे ने किया। इसके आगे जो है वो बड़ा मजा किया है। फिर जमानत पे ये बाहर आए अभी। तो जैसे ही जमानत पे बाहर आए अभियुक्त अभिषेकर सावरीकर, उसने बीजेपी में प्रवेश कर लिया। ठीक है, अभी रिसेंटली रविंद्र चौहान अभी अध्यक्ष है, उन्होंने करवाया। एक सुशील खोड़वेकर जो थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ये इनका कैरेक्टर है। वॉशिंग मशीन है, बड़ी इफेक्टिव वॉशिंग मशीन है। नहीं, वॉशिंग मशीन छोड़ दीजिए, अब तो इन्होंने वेयर हाउस खोल दिया है। आपका सड़ा हुआ माल मेरे पास आ जाइए, क्लास 1 माल करके बाहर निकलेगा पैक होके। माल सड़ा ही होगा, पैकेजिंग ठीक होगी। अब बीजेपी का माल है, कौन गंदा गलत कहेगा? गलत कहेगा तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लग जाएगी आपके पीछे। ये पूरे सिस्टम को सड़ा बैठे हैं। पेपर लीक माफिया को तभी खत्म किया जा सकता है इस देश में, जब इस देश में भाजपा पूर्ण रूप से खत्म हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी और संघ का राजनीति में दखल रहेगा, पेपर लीक माफिया को इनका बाप भी बंद नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने आज तक कोई डॉक्टर नहीं देखा कि जो अपने हाथ का पूरा अपने ही हाथों से अपना ही हाथ काट के ऑपरेशन करके बाहर फेंकता हो। उसके लिए दूसरा ही डॉक्टर चाहिए। ये नरेंद्र मोदी एंड सरकार की पूरी सिस्टम जो है, ये पूरी सड़ गई है। यदि कहूं तो क्या गलत है? अत्री जी आप बताइए। नहीं, 100% यही सही है। और जो मैं अशोक जी कह रहा हूं आपको कि आप देखिए कि बच्चों के ऊपर इतनी सब जाती होगी। 7वां दिन है, हाउस इन सेशन है, उसकी एक लाइन बोलते ही हाउस को एडजर्न कर देते हैं। जैसे ही खड़गे साहब बोलते हैं, लगातार छठे दिन आज फिर हुआ। छठे आधा मिनट बोले थे, ये भी कहा कि ये जो है, जो सिचुएशन है, ये ग्रीवेस सिचुएशन है और इसमें इस पे चर्चा होनी चाहिए। और तुरंत उसके बोलते बोलते चेयर ने उसको एडजर्न कर दिया। अब आप एक बात आइए कि उस सारे घटनाक्रम पर चर्चा की बजाय पेपर संशोधन बिल के ऊपर ये चर्चा करना चाहते हैं, बिल पेश कर दिया। क्या होगा इस पेपर संशोधन बिल? मैं आपको जो कह रहा हूं कि कानून तो ऑलरेडी है भाई साहब, लागू करके दिखाओ, उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो है नहीं। आप ऐसे ऐसे 3 कानून और बना दो, कुछ नहीं होगा। एक दूसरा, पेपर संशोधन इसमें क्या बदलेगा? अभी जो सजा है वो 3 से 5 साल तक की सजा है, अगले में 5 से 10 साल की सजा हो जाएगी। आपने कितनों को कन्विक्ट कराया है, उसका नाम बता दीजिए मुझे। 3 से 5 वाले को कन्विक्ट करा दो। अरे आप 10 से इसको आजीवन कारावास कर दीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा? आरोपी को आरोप तो सिद्ध करवाइए। मैं वही कह रहा हूं, कन्विक्ट कोई हुआ क्या? तो कानून बढ़ाते रहिए, नंबर 1। नंबर 2, संगठित अपराध बना देंगे इसको। 5 से 10 साल की पहले सजा थी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था, अब कम से कम 7 साल की सजा हो जाएगी
और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो जाएगा। इससे कन्विक्शन हो जाएगा क्या? सवाल कन्विक्शन। वही है, वेयर इज कन्विक्शन? मैं तो कह रहा हूं आप इसको 3 साल की सजा रखे, पहले कन्विक्ट तो करें। हाँ बस। फिर अरे कन्विक्ट तो जांच, करें। अगला है जांच की समय सीमा। जो अभी कानून है, जो 2024 में मोदी जी ने युगांतरकारी कानून बनाया था, उसमें जांच की कोई तय सीमा नहीं थी। अब 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। जहां से आपने कार्यक्रम शुरू किया था कि नीट की स्पेशल कोर्ट में आज हियरिंग थी और सीबीआई का वकील ही नहीं आया, और सीधी हियरिंग कितने दिन के लिए एडजर्न हुई? 7 दिन के लिए। ठीक, तो मेरे ख्याल में 2 महीने में जांच पूरी हो जाएगी, मेरे ख्याल में तो, या कम, उससे भी जल्दी हो जाएगी, मोदी जी की जो इच्छा है। उसके बाद क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट। पहले स्पष्ट प्रावधान नहीं था, अब राज्य और केंद्र शासित सरकारें विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे, बना दी, वो दिखाया हमने आपको, शुरुआत वहीं से की। उसके बाद अपराधों की सूची, अपराध को इतना विस्तृत वर्गीकरण नहीं था, अब 15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए हैं, जैसे पेपर लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड आदि, उस सबको उसमें ला दिया। तो पहले भी था वो, तो उससे पहले भी था वो कानून, ये सारे ही गैर अपराधी चीज। उसके बाद फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड, इसके लिए तो ऑलरेडी 420 का कानून है ही ना। बस बस बस, उससे आगे क्या करोगे आप? बताइए आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद है परीक्षा की सुरक्षा। पहले विस्तृत परिचालन मानक तय नहीं थे, अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट, स्क्रीनिंग, सीट आवंटन, मतपत्र ये तो सुरक्षा, पहले से है भाई। कोई भी परीक्षा केंद्र जब तय होता है तो लोग विजिट करते हैं उस परीक्षा केंद्र को। आपने बोला मेरे पास 25 कमरों का स्कूल है और आपने मान लेते हो क्या? नहीं, विजिट तो करना ही पड़ेगा, सारी फैसिलिटीज देखनी भाई पड़ती है, सब कुछ आपको एग्जामिन। जब भी परीक्षा केंद्र तय होता है उस परीक्षा केंद्र के मानक है, और आज से नहीं, बहुत पहले से, कि वहां लाइट होनी चाहिए, लाइट की एक दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट चली गई तो पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, पंखे होने चाहिए। गजब। वही चीज घुमा घुमा के बताती कि मैंने फिर वो किया और फिर वो, कितनी बार गिनवाओगे यार? 2024 में आपने बताया था कड़ा कानून है, इसके बाद नहीं होगा, फिर एक बार थूक के चाटने वाली बात हो जाती है, फिर आप कहते हो कि नहीं और आ गया है, फिर उसके बाद अब 2026 27 में 28 में कहोगे तो बोलेगे इससे भी कड़ा कानून लाया जाएगा। ये कड़े शब्द को आपने निरर्थक बना दिया। एग्जैक्ट। अब जनता को कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है और कड़ाई से इनको घर भेजने की जरूरत है। आपको क्या लगता है ये पार्लियामेंट कितने दिन चलेगा, और ये पार्लियामेंट में क्या ये वाकई बच्चों पे हुई बर्बरता पे डिस्कशन करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं नहीं आखिरी नहीं, कमेंट। अशोक जी, एक लाइन की बात है, अगर चर्चा करनी पड़ी तो मोदी जी अमित शाह को कौन से उसमें बचाएंगे? मुझे ये बता दीजिए, बचाएंगे कैसे अगर चर्चा होगी? अब तो आज तो एक्सप्रेस ने बाकायदा खबर छाप दी, हमने कल भी एक स्टोरी की थी, मैंने राजेश जी ने बाकायदा, तब जो आईजी थी, आईजी ने सारी चीजें बता दी कि जो उसका पावर का यूज किया गया है वो गलत, डिस्प्रोपोर्शनेट पावर का यूज किया गया है बच्चों के ऊपर, गलत है। आज तो बाकायदा स्टोरी आ गई पूरी कि कितने फायर हुए पैलेट गन से और उसमें से कितने बच्चों को लगे। राहुल गांधी ने वो घायल बच्चे पहले ही दिखा दिए थे। इसका जवाब क्या देंगे अमित शाह? मुझे तो ये बता दीजिए आप, या तो अमित शाह की बजाय कोई और जवाब दे। और स्पीकर का ये देखिए, सारी सरकार का देखिए कि विपक्ष 20 तारीख से अब तक एक ही बात कह रहा है कि बच्चों के साथ जाति पे चर्चा करो। ये भाई साहब कल तक ये कह रहे थे कि कांग्रेस मान जाए और चर्चा कर लो, हम तैयार हैं, सब जगह कह रहे थे। प्रियंका गांधी से क्या सवाल पूछ रहे थे वो आपके पत्रकार कि हाउस क्यों नहीं चल रहा, और अमित शाह से क्या पूछ रहे थे कि सर आज तो नया लुक है, आज तो धोती नहीं है बिल्कुल, असम की हाँ है, हाँ, बंगाल की, वो देखा बस होगा बस। आपने, ऐतिहासिक, वो हमने दिखाया। हम्म। तो अब जो है, इसको छोड़ करके कि बच्चों के साथ क्या हुआ, बच्चों के साथ पैलेट गन क्यों चली, वहां पे AK-47 क्यों चली, इलेक्ट्रिक बैटन क्यों चले, महिला बच्चियों के साथ क्या जाती, उसको छोड़ दो, अब परीक्षा संशोधन बिल पे चर्चा करो। पहले कह रहे थे कि कांग्रेस उस पर चर्चा नहीं कर रही, अब कह रहे कि कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं कर रही। स्पीकर साहब कहते हैं कि आपको 5 बजे तक का समय देता हूं, आप सहमति बना के आओ। पहले आपने उस पर चर्चा करा दी क्या? उस पर तो पहले सहमति हुई थी कि चर्चा होगी। केवल अमित शाह को बचाने का प्रपंच है ये सेशन। अब गोल फ्रॉम नाउ पोस्ट बदल, ऑनवर्ड्स गोल बस, पोस्ट बदल, गोल उस पोस्ट काम बदल। के माहिर हैं ये, पोमेरियन हाँ सारे इनकी पूंछ हिला रहे हैं। एक बात का हाँ। मेरा आपसे वायदा है कि ये तो पूरी दुनिया में एक्सपोज हुई, साथ में जो अपने पुराने जितने साथी पोमेरियन हैं आजकल, सारे के सारे वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे एक्सपोज किए अरे कि पूछो मोदी मत। जी ने जो जग, 12.25 साल
सवा 12 साल में मोदी जी ने जो हजारों करोड़ रुपए का दुनिया में डंका बजा के भारत के लोकचंद्र को मजबूत किया था, लोकचंद्र था वो, उस लोकचंद्र की पोल पोल खोल के सारी दुनिया में कि भारत के मीडिया की गत क्या है, भारत की सर। आज आप अगर फाइनेंशियल टाइम्स का, जहां पर कोई भी नेता दुनिया का सोचता है कि यार मेरा 2 लाइन का कोट छप जाए तो मजा आ जाए, 6 कॉलम की स्टोरी है आज बहुत जेन जी डिफीट्स मोदी ऑन हिज टॉप। पता नहीं क्या आएंगे, उस पे भी आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हालात है उसके भी एक अलग खबर करके लाएंगे। लेकिन आज जो आपने प्रकाश डाला, मुझे लगता है कि ये ऐसा ही टाइम निकालेंगे। और सवाल अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, सवाल नीट का नहीं है, सवाल फुल प्रूफ एग्जाम का नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का नहीं, क्या आपको न्याय मिलता है या नहीं। सवाल ये है कि बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाली सरकार क्या जवाब देगी। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और हेमंत जी की तो नजर पहले से ही बिल्कुल लगी हुई रहती है। आज हॉट टॉपिक में इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।